कुछ वैज्ञानिक एक खतरनाक 9 सिरों वाले सांप हाइड्रा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये सांप उनके ही प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा था। उन्होंने इसे जंगल में छोड़ दिया था ताकि यह और खतरनाक बन सके, लेकिन एक साल में यह सांप इतना बड़ा और खतरनाक हो गया कि उन्होंने इसे पकड़ने का फैसला किया। सांप को फंसाने के लिए उन्होंने एक बड़ी जाल बिछाई और उसके सिर पर बेहोशी का डांट मार दिया। सांप ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह जाल में फंस गया। सांप को पूरी तरह से काबू में रखने के लिए वैज्ञानिकों ने उसकी तरफ से कई बार गोलियां चलाई, लेकिन उनमें से एक आदमी ने मजे के लिए जाल में बड़ा छेद कर दिया। उसने अपने साथियों को समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, सांप बेहोश हो चुका है। पर जैसे ही उन्होंने यह किया, सांप ने अपनी ताकत वापस पा ली। उसके 9 सिर एक साथ हरकत में आए और उसने उस आदमी को निगल लिया। बाकी के 2 वैज्ञानिक डर के मारे भाग खड़े हुए। रात भर भागने के बाद वे अपनी बेस कैंप तक पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य और भी डरावना था। कैंप में उनका प्रोफेसर बेहोश पड़ा था और उनके सुरक्षा गार्ड को सांप ने अपनी लंबी पूंछ से जकड़ा हुआ था। उन्होंने प्रोफेसर को उठाया और वहां से चुपचाप भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक महिला का पैर पत्थर पर लग गया, जिससे आवाज हो गई। वे घबरा कर रुक गए, लेकिन सांप नहीं जागा। वे राहत की सांस ले रहे थे कि अचानक एक फोन की घंटी बज गई। फोन पर सांप की देखभाल करने वाली एक महिला थी। उसने आदेश दिया कि सांप को मार दिया जाए, क्योंकि वह समाज के लिए बहुत खतरनाक हो गया था। हालांकि महिला को सांप से इतना लगाव था कि वह इस आदेश के खिलाफ हो गई। इस बहस के बीच सांप ने हमला करना शुरू कर दिया। इसी बीच महिला ने जमीन पर पड़े ग्रोथ हार्मोन को देखा और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन एक साथी ने गोली चलाकर उसे रोकने की कोशिश की। महिला घायल हो गई और उसका खून बहने लगा। खून की गंध से सांप का एक सिर महिला की ओर आकर्षित हुआ। सांप ने उसे करीब से घूरना शुरू किया। पहले तो महिला को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सांप उसकी ओर खून के कारण खींच रहा है। डरते डरते वह पीछे हटने लगी, लेकिन सांप का सिर लगातार उसका पीछा कर रहा था। महिला ने सांप को शांत करने के लिए मां जैसा प्यार दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस बार सांप पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुका था। कहानी अभी जारी है।